आज हम देखेंगे कक्षा 10 की गणित लेसन नंबर 1 प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 का पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर बी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसको आप देख लीजिएगा। आज इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर 6 से देखेंगे। सवाल नंबर 6 है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × इतना 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 +5 भाज्य संख्याएं हैं। यानी ये सवाल अलग दे रखा है इतना और ये सवाल अलग दे रखा है इतना। और क्या कह रहा है, ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। पहले हम देखेंगे भाज्य संख्या कहते किसे हैं। आइए, तो पहला काम क्या करेंगे, भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनका गुणनखंड 2 से अधिक होता है। क्या होता है, गुणनखंड 2 से अधिक होता है, क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं। इसके पहले हमने अभाज्य आपको बताया था, जिसका ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होती है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन भाज्य किसे कहते हैं, जिनका गुणनखंड 2 से अधिक होता है। देखिए इसका मतलब क्या होता है, सब छोटी अभाज्य संख्या 4 होता है, उसके बाद 6 होता है, उसके बाद 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है, 12 होता है, 14 होता है, 15 होता है, डैश डैश ऐसे बढ़ता जाएगा। देखो 4 को हम 1 से भी विभाजित कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं। देखो 4 को 1 से भी कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं और 4 से भी कर सकते हैं। 2 से अधिक हुआ कि नहीं हुआ। आइए 6 यदि लें तो 1 से कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 6 से। यानी विभाजित का मतलब होता है कट जाएगा, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। 8 की बात करें तो 8 में देखो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा। इसी प्रकार सभी संख्याएं क्या हैं, ये इन्फिनाइट तक जाता है। ये सभी क्या हैं, भाज्य संख्याएं हैं। आइए हम सवाल को हल करते हैं। होता है पहली संख्या हम लेते हैं 7 × 11 × 13 + 13। ध्यान देना। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, ये 2 पद है। देखिएगा हम बता दें पदों को विभाजित कौन करता है या पदों को अलग कौन करता है। पदों को अलग करता है प्लस या माइनस, 2 ही चिन्ह, प्लस या माइनस। ठीक है, देखिए तो देखिए यहाँ क्या है, गुणा है। गुणा तो पदों को अलग नहीं करता है, लेकिन यहाँ क्या है, प्लस है ना। प्लस पदों को अलग करता है, इसलिए इसमें कुल कितने पद हैं, 2 पद। अब देखेंगे दोनों पद में कौन सी संख्या मिलती है या मिल रही है। ठीक है, देखिए इसमें 13 है, इसमें भी 13 है, तो 13 को हम ले लेंगे उभयनिष्ठ यानी कॉमन। तो यहाँ बच जाएगा क्या, 7 × 11। ध्यान देना, 7 × 11, फिर प्लस है प्लस। जब पूरी संख्या कॉमन हो जाती है तो 1 बचता है। क्या बचता है, 1। तो यहाँ हम 1 लिख लेंगे। देखिए 13 गुणे यानी ये संख्या और ब्रैकेट के बीच में गुणा माना जाता है। देखिए फिर ब्रैकेट लगाए, 7 और 11 गुणा करेंगे, 7 और 11 का गुणा करेंगे तो 77 आएगा और प्लस 1। ध्यान देना इस बात का। तो ये लिख देंगे हम 13 × 77 1 78। ध्यान देना इस बात का। ठीक है, देखिए 13 × 78 और सभी संख्याएं 1 से विभाजित होती ही हैं। देखिए सभी संख्याएं किससे विभाजित होती हैं, 1 से। चलिए देखिए हम लिखेंगे दी गई संख्या 1 13 और 78 से विभाजित है। 1 13 और 78 से विभाजित है। यह हम कह सकते हैं इसका गुणनखंड 2 से अधिक है। किससे अधिक है, 2 से अधिक है। इसलिए 7 × 11 × 13 + 13 एक अभाज्य संख्या है। एक अभाज्य नहीं, कैसा है, एक भाज्य संख्या है।
अब इसी प्रकार हम अगला देखेंगे, ठीक है। देखिए अगला क्या है, 7 6, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ध्यान देना, फिर प्लस 5। अब देखिए फिर से हम कहेंगे, यहाँ तक तो सब गुणा का चिन्ह लगा है ना, तो एक ही पद हुआ, ये प्लस लगा उसके बाद 5 लिखा है, ये अगला पद। दोनों पद में क्या मिल रहा है, 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी, 5 हम कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन लेंगे तो गुणा लगेगा, ब्रेकेट लगाओ, यहाँ बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 5 तो हम बाहर ले लिए हैं, 4 बचेगा, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, फिर प्लस है प्लस लगाएंगे, यहाँ कुछ नहीं बचे तो 1 माना जाएगा। देखिए गुणा कर लीजिए सबका, 7 6 42 ना, 42 में हम 4 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे। देखिए 7 6 42 गुणे, ध्यान देना यहाँ तक 42 हुआ ना, 4 3 12, 12 दूनी 24 से गुणा कर दें हम, तो आ जाएगा 4 दूनी 8 और 4 चौका 16, ध्यान देना, 2 दूनी 4, एक अंक बाद कटूंगा ना, 2 चौका 8, जोड़ दो, इसके बाद जोड़ दो, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 0, 6 4 10 का 0 हासिल 1, 8 1 9 1 10, यानी आया 1008 और प्लस 1, फिर गुणा करेंगे तो जोड़ देंगे इसको 1009, ठीक है। तो फिर से वही लिखेंगे, दी गई संख्या एक, देखो एक तो सभी से विभाजित होता है ना, 1 5 1009 से विभाजित है और इसका 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए दी गई संख्या भाज्य संख्या है, दी गई संख्या भाज्य संख्या है। अब हम सवाल नंबर 7 देखेंगे। सवाल नंबर 7 दिया है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है, मान के चलिए एक खेल का मैदान है, देखिए ये है, ये क्या है, खेल का मैदान है, और कह रहा है इसके चारों ओर वृत्ताकार पथ है, कैसा पथ है, वृत्त के आकार का पथ है, यानी रास्ता है, ठीक है। देखिए अब उसके बाद कह रहा है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लेती है, कितने मिनट लेती है सोनिया, 18 मिनट, यानी ध्यान देना सोनिया मान के चलिए यहाँ से स्टार्ट करती है, कौन, सोनिया, और एक चक्कर घूम कर यहीं पर आने में कितना मिनट लेती है, 18 मिनट, कितना लेती है भैया, 18 मिनट लेती है, ध्यान देना इस बात का, सोनिया कितना लेती है, 18। अब आगे देखिए, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितना मिनट लगता है, 12 मिनट, कितना मिनट लगता है, 12 मिनट, रवि, देखिए सोनिया कितना ली, 18 मिनट, रवि कितना लिया, 12 मिनट। अब आगे देखिए, कह रहा मान लीजिए कि ये दोनों एक ही स्थान, यानी जहाँ से सोनिया स्टार्ट करती है वहीं से रवि भी, यदि सोनिया यहाँ से स्टार्ट की है तो रवि भी यहीं से स्टार्ट करेगा, पर सोनिया 18 मिनट लेती है लेकिन रवि कितना लेता है, 12 मिनट, इसको समझते चलिएगा। अब ये एक चक्कर लगाने में कितना लेता है रवि, 12 मिनट। आगे देखिए, एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके और एक ही दिशा में, यदि सोनिया इधर जा रही है तो रवि भी इधर ही जाएगा, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे, ध्यान देना, रवि तो 12 ही मिनट में आ जाएगा, जल्दी पहुंच गया, सोनिया 18 मिनट में देर पहुंचेगी, इसका मतलब ये है कि दोनों को हमें क्या निकालना पड़ेगा, लासा, यहाँ लिखेंगे, ध्यान देना, मैदान का एक चक्कर
लगाने में सोनिया द्वारा 18 मिनट तथा रवि द्वारा 12 मिनट लगते हैं। दोनों का एलसीएम ही मिलने का समय निर्धारित करेगा। इसका मतलब क्या है, ध्यान देना, वे तभी मिलेंगे या कितने समय बाद मिलेंगे जब हम 12 मिनट का और 18 मिनट का क्या निकाल लेंगे, लासा यानी एलसीएम। आइए निकालते हैं। 18 को हम खंड करेंगे, तो कल हम बताए थे खंड करना। 18 देखिए लिख दिए, 18 का खंड करेंगे, पहले 2 से काटेंगे 9 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 3 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 1 आ जाएगा। यानी 18 को लिख सकते हैं हम 2 गुणे 3 गुणे 3। अब अगली संख्या क्या है, 12 मिनट, तो 12 लिख दो। 12 का खंड करेंगे, देखो 2 से काटेंगे 6 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 3 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 1 आ जाएगा। तो 12 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3। अब दोनों का एलसीएम निकालो, एलसीएम देखो जो मिलता रहता है उसको एक बार, ये 3 भी मिल रहा है एक बार, बाकी ऊपर 1 3 नहीं मिल रहा है उतार लिए, नीचे 1 2 नहीं मिल रहा है उतार लिए। समझ में आया ना। 2 तिहाई 6, 6 18 दूनी 36, कितना आया 36, और ये आया किसमें, मिनट, यानी 36 मिनट। हम कह सकते हैं सोनिया और रवि 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इस प्रकार हमारा ये भी सवाल कंप्लीट हुआ। देखिए इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमने बताया क्या है, सोनिया को 18 मिनट लगता है, रवि को 12 मिनट लगता है। ठीक है, एक ही स्थान पर चलना प्रारंभ करते हैं। देखिए एक चक्कर लगाने में सोनिया इतना, दोनों का एलसीएम हम निकाल लेंगे, वही निर्धारित किया जाएगा कितने समय बाद ये मिलेंगे। एलसीएम हमने निकाला, आया कितना 36, कितना आया 36। तो हमने लिख दिया सोनिया और रवि 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर, यानी जहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं वहीं पे मिलेंगे। देखिए इसी के साथ हमारा अभ्यास कंप्लीट हुआ। और इस पूरे अभ्यास में आप कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर 7409 391 65 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य किया जाएगा।